जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाहीं, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष और बहुत ही सरल उपाय लेकर के आए हैं। आपके घर परिवार में जब भी निराशा का बादल छाया हो, आपके घर परिवार में जब धन की कमी लग रही हो, आपके घर परिवार में जब दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रहा हो, आपके घर परिवार में जब कोई कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहा हो, इसका मतलब है कि कुछ निगेटिविटी आपके घर में विराजमान है। ऐसे समयों में आपको मात्र एक दीप का उपाय करना है, दीपक जलाना है। और इसको किस प्रकार से जलाना है, सबसे पहले तो आपको जान लेना है। और दीपक जलाने की विधि क्या है, हमारी परंपरा में दीपक का महत्व क्या है, सबसे पहले तो दीपक का महत्व जान लें। देखिए, हमारे यहाँ आदि अनादि काल से जब से अग्नि का आविष्कार हुआ पृथ्वी पर, हम मानव लोग जान पाए कि अग्नि एक ऐसी चीज़ है, अग्नि को हमेशा पवित्र माना जाता है। अग्नि में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि जिसको आप अपवित्र कर सकें। अग्नि किसी भी चीज़ को जलाकर भस्म कर देती है और उसको पवित्रता के साथ ऊपर पहुंचा देती है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि जब हमारे यहाँ कोई भी बड़े से बड़ा यज्ञ याजन हवन पूजन होता है तो अग्नि प्रज्वलित करने के बाद उसमें मंत्रों के द्वारा आहुतियाँ दी जाती हैं, जो परमपिता परमेश्वर तक डायरेक्ट पहुँच जाती है और पवित्रता के साथ। इसीलिए हमारे यहाँ जब भी कोई पूजा पाठ होता है, हम लोगों के यहाँ, हम लोगों की परंपराओं में आदि अनादिकाल से तो एक दीप प्रज्वलित किया जाता था। इस दीप का मतलब क्या होता है कि हमारे घर परिवार में जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो मन में नकारात्मक ऊर्जा चल रही है, वह समाप्त हो। घर परिवार में सुख और शांति और समृद्धि माँ वैभव लक्ष्मी के साथ आए। दीपावली में आप देखे होंगे कि वह दीपावली का त्यौहार ही बना दिया गया, इसीलिए कि दीप से भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वागत किया गया था। और दीप हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि किसी भी भगवान की, ईश्वर की, जिसकी भी, गुरु की हम आरती करते हैं तो दीप प्रज्वलित करके, क्योंकि हमारी यह परंपरा इसलिए है कि नकारात्मक ऊर्जा को हम समाप्त कर पाएँ। अब यहाँ पर सबसे गौर करने वाली बात है कि घर में निगेटिविटी कैसे आती है। देखिए, जिन घरों में अगर मंदिर है और मंदिर के अंदर आप कभी कभार पूजा करते हैं, डेली अगर एक दीप नहीं जला पाते हैं, तो होता क्या है, जिस प्रकार से आपके घरों में जाले लग जाते हैं कोने कोने में, अगर आप साफ सफाई नहीं करते, उसी प्रकार से निगेटिविटी क्या करती है, आपके घर में एक जाल बना लेती है और सबके दिमाग पर बैठ जाती है। कोई भी आदमी किंग कर्तव्य विमूढ़ बन जाता है, क्या करें क्या ना करें, ऐसी स्थिति में फंस जाता है। और ऐसी स्थिति में जिस परिवार के लोग फंसते हैं, वहाँ होता क्या है, वहाँ पर लड़ाई झगड़े का कारण बन जाता है, वहाँ पर दाम्पत्य जीवन में जो है दिक्कतें आती हैं, वहाँ पर धन की दिक्कत आती है, क्योंकि रामायण में लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो जब घर परिवार में ऐसी चीज़ आती है, कुमति आती है, सुमति नहीं होती है, एक सामंजस्य नहीं होता है, तो वहाँ पर दरिद्रता और निर्धनता घेर लेती है। इसीलिए एक दीप जलाना है किस प्रकार से, जैसे आप क्या करते हैं, डेली की पूजा करते हैं, जैसे साईं की पूजा करते हैं। और हमारे साईं का ऐसी मान्यता है, आप सब लोग जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे साईं चरित्र में, कि बाबा एक दीप प्रज्वलित करते थे। द्वारका माई में खुद एक दीप अपने हाथों से प्रज्वलित करते थे, जबकि वह भिक्षाटन करके तेल मांग के लाते थे और दीप प्रज्वलित करते थे। और एक समय की कहानी भी आपने साईं चरित्र में पढ़ा होगा कि बाबा को वहाँ के कुछ बनियों ने तेल नहीं दिया कि देखते हैं आज ये कैसे दीप जलाएगा। तो बाबा ने टमरेल में क्या किया, पानी डाला और उसको भी पी लिया और फिर पानी डाला, पानी से दीप जला दिया। तो बाबा उस दीप से क्या करते थे, अपने शिष्यों को, अपने जो हमारे समाज के जो मानव हैं, जीव आत्माएं हैं, उनके कल्याण के लिए एक दीप जलाते थे। और इसी दीप को आपको प्रज्वलित करना है, साईं के नाम का दीप। आपको करना क्या है, घर में
तिल का तेल का 1 लीटर तेल खरीद के रख लीजिए और पर डे एक दीप जलाइए। हम कह रहे हैं दोनों टाइम आप दीप नहीं जला सकते तो एक टाइम शाम के टाइम आप दीप जरूर जलाएं। दीप को आपको प्रज्वलित कैसे करना है, सबसे पहले तो टाइमिंग आप जान लें। सुबह अगर आप इस दीप को प्रज्वलित करते हैं पूजा पाठ करके तो 5 बजे से 10 बजे सुबह तक में आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन शाम के टाइम जो आपको दीप प्रज्वलित करना है वह 5 बजे से 7 बजे के बीच में ही दीप प्रज्वलित करना चाहिए। दीप प्रज्वलित करने का इसलिए सुबह शाम के टाइम 5 से 7 है क्योंकि गोधूल बेला समाप्त हो जाने के बाद ही दीप प्रज्वलित करना चाहिए। और दीप प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले काम क्या करना चाहिए, इसी दीप से साईं बाबा की आरती, सभी देवताओं की आरती करिए। साईं बाबा का 11 वचन, साईं चालीसा, साईं बावनी जो भी आप पढ़ते हैं, आरती करने के बाद इस दीप को पूरे घर में दिखाइए। और दीप दिखाने के बाद इस दीप को आपको क्या करना चाहिए, अपने घर के एग्जिट, जब आप एग्जिट होते हैं घर से बाहर निकलते हैं तो जो दरवाज़ा आपका पहला होता है उस दरवाजे के दाहिने साइड में आप इस दीप को रख दीजिए। ऐसी मान्यता है कि दाहिने साइड में यह दीप जब आप रखते हैं, आपको जैसे हमने बताया तिल का तेल का जो दीप है, तो रखने से क्या होता है कि आपकी घर में जो नज़र की बाधा होती है, ग्रह बाधा होती है, वास्तु दोष होता है, वह समाप्त होता है। क्योंकि बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि उनके घर में वास्तु दोष है या निगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है। तो वो होता क्या है कि उनके कोई भी कार्य में बाधा आने लगती है। ऐसे समयों में क्या करना चाहिए, इस दीप को प्रज्वलित करना चाहिए। और एक चीज़ बता दें, पुरातन समय में हमारे समस्त परिवारों में एक दीप शाम के टाइम प्रज्वलित होता था। लोग दीप को प्रणाम करते थे। प्रज्वलित करने के बाद आज भी अगर आप देखेंगे पुराने लोगों को, जो आज भी है, अगर लाइट भी शाम को वह जलाते हैं तो प्रणाम करते हैं। क्योंकि जो अग्नि होती है, जो प्रकाश होता है, वह पवित्रतम होता है, उसमें कभी नकारात्मकता व्याप्त ही नहीं हो सकती। इसलिए दीप जलाने से आपके घर में माँ वैभव लक्ष्मी आकर्षित होती हैं और ऐसे घर में सदा सदा के लिए वास करती हैं। इसलिए दीप प्रज्वलित करने से एक तो धन का फायदा, दूसरा आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। आपके जो बच्चे बच्चियां हैं, जो लोग असफल हो रहे हैं, वह सब लोगों का नकारात्मक ऊर्जा, मन की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, तो वह सफल होते हैं अपने कार्य क्षेत्र में। जिनके घर में लड़ाई झगड़े का वातावरण बना रहता है या नकारात्मक ऊर्जा जब समाप्त होती है इस दीप से, तो उस घर में शांति का वातावरण स्थापित होता है। और परिवार का वातावरण जब पवित्र होता है, शांति का होता है, तो रामायण में जैसे मैंने बताया, लिखा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जब परिवार में एकता सामंजस्य आता है तो नाना प्रकार की संपत्तियां, गाड़ी घोड़ा मकान, जो भी पद प्रतिष्ठा, सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए इस दीप को ही जलाना है और कोई इसमें वह नहीं करना है। एक चीज़ और बता दें, जिनके घरों में बहुत बाधाएं लग रही हैं वो क्या करें, 2 फूल लौंग डाल दें इस दीप में ही। उसी दीप के अंदर तेल में, जो जिस तिल के तेल में आप दीप जला रहे हैं उसमें 2 फूल लौंग डाल दें। ऐसी मान्यता है कि भीषण बाधाओं को भी यह लौंग डालने से तेल समाप्त करता है, आपके घर की भीषण बाधाओं को। तो आप 2 लौंग डाल सकते हैं अगर आपके घर में बाधाएं ज़्यादा लग रही हैं। और नहीं तो आप अपना एक कल्चर बना लीजिए, अपना एक दिनचर्या बना लीजिए कि शाम को आपको एक दीप प्रज्वलित करना है, आरती करना है और इस दीप को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्थापित करना है। और फिर आप देखिए कि बाबा का चमत्कार कैसे आपके घर परिवार पर होता है, आपके घर परिवार पर कैसे कृपा बनती है। इसलिए एक दीप अपनी सकारात्मक ऊर्जा का अपने घर के कल्याण के लिए ज़रूर जलाएं। इसीलिए कहा जाता है कि शाम के टाइम जो दीप जलाया जाता है जिन घरों में, ऐसे घरों में कभी नकारात्मक ऊर्जा वासी ही नहीं करती। ऐसे घर में धन धान्य से परिपूर्णता आती है। माँ वैभव लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ प्रवेश करते हैं और साईं बाबा की कृपा अगाध रूप से ऐसे भक्तों पर बनती है। क्योंकि साईं बाबा खुद एक दीप जलाते थे, जैसे मैंने बताया द्वारिका माई में, और साईं बाबा के नाम का यह दीप आपके समस्त परिवारों का कल्याण करता है। एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि जिन परिवारों में किसी भी प्रकार की भीषण बाधाएं हैं तो इसके लिए यज्ञ होता है। और अग्नि एक ऐसा, जैसे हमने बताया कि यज्ञ और अग्नि ये 2 चीज़ ऐसी हैं
कि अग्नि के माध्यम से जो आहुतियाँ डाली जाती है वो पवित्रता के साथ ईश्वर तक पहुँचती है। इसीलिए हवन की बात, यज्ञ की बात हम बताते हैं, भीषण बाधाओं को समाप्त करता है यह यज्ञ। इसलिए अगर आपको कोई भी जीवन में संकट है, दुख है, कष्ट है, कोई भी मनोकाम नहीं हो पा रहा है, आपको मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो आप हवन के लिए संपर्क कर सकते हैं इंस्टाग्राम के लिंक पर, और निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहेंगे कि वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिए, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।